स्वागत है साथियों आपका हमारे चैनल शिक्षा 2.0 में। और अप्रोक्सीमेशन का ये दूसरा वीडियो है। और जैसा कि इससे पिछले वीडियो में मैंने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए थे और उसी प्रकार इस वीडियो में भी आज 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं हम और इन 10 प्रश्नों के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड में मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया है। तो पहला क्वेश्चन जो है 6125 डिवाइड बाय 225 मल्टीप्लीकेशन रूट अंडर 65 इक्वल टू व्हाट। ओके, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अप्रोक्सीमेशन है, इसीलिए अप्रोक्सीमेशन का मतलब हम इसे अप्रोक्स लेकर ही काम करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू को निकालने से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो बस हम अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्स लेके चलेंगे। तो देखिए सबसे कम समय में इसको सॉल्व करेंगे। वैसे यदि आप सॉल्व करेंगे तो काफी इसमें आपको ज्यादा समय लग जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 6125 है, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए कितना 6000 लिख दिए। ओके, इसको क्या लिख दिए, बड़ा करके मैं लिख देता हूँ। इसको क्या लिख दिए हम 6000 लिख दिए। डिवाइड बाय कितना है 225 है, इसको आप क्या लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 200 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई 65 का तो इसका रूट होता नहीं, मतलब होता तो है पॉइंट में आएगा। 64 का एग्जैक्ट होता है, तो 64 का एग्जैक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 8 लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैंसल, अब देखिए कितना आया 30, तो 8 दिया 24 240। अब देखिए 240 के लगभग में कोई ऑप्शन है हमारे पास। 124 154 106 216 305, तो ऑप्शन क्या आ गया 216, एकदम वैल्यू आ गई। तो देखिए इसे आप अप्रोक्स लेके बना सकते हैं, तो कम समय में सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अप्रोक्स लेके चलेंगे 6125 को बना दिए 6000 डिवाइड बाय 225 को बना दिए 200 इनटू 64 का यानी 65 इनटू 64 लेके चलेंगे, तो इसका स्क्वायर ले लिए 8 सॉल्व किए आगे आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19% ऑफ 2345 प्लस 75% of 1955 equal to question mark minus 820। ओके, ऑप्शन में लिख देता हूं यहाँ पे 2500, दूसरा है 2732, ठीक, 1933, इसके बाद है 3205 और अगला है 4050। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 19% है और 2345 है, तो 19% को आप क्या बना दीजिए 20%। क्या बना दिए 20% बना दिए। तो 20% कितना होता है 1/5, तो यानी ये कितना होता है 1/5 होता है। ये क्या हो जाएगा 1/5 सीधे लिख दिए हम, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा 2345 प्लस 75% को क्या लिख सकते हैं 3/4। क्यों, क्योंकि हमारा होगा 75/100 होगा ना, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100। इसको डायरेक्ट याद रखना है कि 75% जो होता है वो 3/4 होता है। मल्टीप्लिकेशन 1955 इक्वल टू x माइनस 820। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो 820 जो है वो जब बाएं तरफ आएगा तो जुड़ेगा। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेना। तो ये तो 5 से तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 4 बार में, फिर ये 8 बार में, 8 बार में नहीं 6 बार में और 9 बार में, ठीक है। और इसको अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1955 है ना, तो 1955 तो 4 से तो ये कैंसिल होगा नहीं। इसको क्या करते हैं, इसको लगभग में लेके चल देते हैं। इसको आप 1950 बना के चलिए, ठीक।
मैं भी धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि यदि इसको मुझे बनाना होगा तो मैं 2 मिनट से कम समय में, मतलब 1 मिनट से कम समय में इसे सॉल्व कर सकता हूँ। मैं समझाने के लिए थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 4 बार में जाएगा, ठीक, और 8 बार में जाएगा ये, उसके बाद 7 बार में जाएगा, 4 चौके 16, 3 4 8 32, 3 4 7 28 हो जाएगा, और 0.5 आएगा तो उसको नजरअंदाज करके हम चलते हैं, तो 487 लेके चलते हैं। ओके, 487 हम आगे चलेंगे कि 487 हमारा आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 469 हो गया। इसमें इसको भी जोड़ना है, 820 को जोड़ना है, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 487 को 3 संख्या कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 किया 1200 हो गया, 8 किया 24 240 हो गया, 7 किया 21 हो गया, 1 6 4 तो 14 61 हो गया। अब इसको टोटल को ऐड कर लेते हैं, 10 6 2 8 6 14 15 1 8 4 12 4 16 17 7 1 तो 27 5950 2750 आया, यानी 2750। ऑप्शन देख लेते हैं, 2500 है, 27 32 ये तो मिल गया, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस कैसे सॉल्व किया उसे, 19% को बना लिए 20%, तो 20% क्या हो गया 1/5 मल्टीप्लाई यहाँ पे है 2 3 4 5 प्लस 75% को लिख दिया मैंने 3/4 इंटू 1955 है, तो यहाँ पे 1950 हमने ले लिया, कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वैल्यू है तो 50 लेके चलेगी ताकि वो कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के बाद तो समथिंग आएगा ही। तो इसको सॉल्व किए तो आगे हमारा इस तरह का आंसर आया, ठीक है। तो 2750 है, 2750 आया, तो लगभग में 2700, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है ना, हम लोग लगभग लेके चलते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 779.85 इंटू, अच्छा ये बता दें आपको साथियों, ये जो मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये आरबीआई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है उसके मेंस के लेवल का ये क्वेश्चन है। ओके, मेंस के लेवल का अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो 779.85 224.95 डिवाइड बाय 75 इक्वल टू x माइनस 201। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं, 2941 ये हो गया ऑप्शन, 2101 और 2541 और 1941 और लास्ट ऑप्शन हमारा है 1241। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तब तक आप सॉल्व कीजिए। 779.85 है, इसको क्या लिखेंगे, 779 है ना, तो 700 इसको क्या लिख देते हैं, 80 लिख देते हैं, ठीक, और मल्टीप्लाई बाय 225 है, 24 है, इसको क्या लिख सकते हैं 225 डिवाइड बाय क्या होगा 75 और यहाँ पे x माइनस 201। अब देखिए ये तो 3 बार में कैंसिल सीधे हो जाएगा कि 75 दिया 225 होता है, तो 3 बार हो गया। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दिया 2100, 8 दिया 24 240 और इसमें 201 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 1 4 2 2 4 1 5 2541 हमारा आंसर हो जाएगा 2541। समझ में आया। तो इस तरह से तेजी से इसको कर सकते हैं एकदम, बस अप्रोच होना चाहिए। और ये अप्रोच कैसे आएगा, तो प्रैक्टिस से, समझ गए ना। तो प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पे पहले आप कंसेप्ट सीखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5/3 of 1968.02 ओके प्लस 2/7 of 2479.01 इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क है तो हम एक्स लेके चलते हैं व्हाट। ऑप्शन है हमारा 3968, नेक्स्ट है 4538, उसके बाद है 5105, उसके बाद है 2305, उसके बाद है 3120। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए 553 है और 1968 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 1968 को वही रहने दीजिए 0.02 है, तो इसको लिख सकते हैं 553 1968 प्लस 2/7 और इसको लिखेंगे 2479 और यहाँ पे तो x है तो इसको सॉल्व करना है, जोड़ना है। तो 3 से कैंसिल होगा, 6 बार में जाएगा ये, फिर 5 बार में जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि आप इसको 2 से गुना कीजिए ऊपर में, 2 से डिवाइड कीजिए नीचे में, तो यहाँ पे भी कट जाएगा 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, 5 दूनी 10, यानी हो गया 3280। समझ में आया कैसे किए, कैसे लिखिए। 5 से को मल्टीप्लाई करना था ना, इसको तो पहले कैंसिल किए थे 656 आया, तो 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 5 से मल्टीप्लाई किए नहीं बल्कि हम क्या कर दिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 5 दूनी 10 हो जाएगा, इधर 2 से ये कैंसिल हो रहा था 656, 2 दिया 6, 2 दूनी 4 और 2 8 16 हो गया, तो 5 दूनी 10 3280 हो गया इधर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 7 से कैंसिल होगा, देख सकते हैं 7 दिया 21 जाता है 3, 35 2 बार में, और 7 चूंकि 28 समथिंग कुछ आता है, ठीक है, तो 354 ही हम मान के चलते हैं। ओके, तो 300 दूनी कितना हो गया 600, समझ गए, 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, तो सबको ऐड कर देते हैं 3988, कहीं पे है ऑप्शन हमारा 3988, तो देखिए 3988 जो है 39 इसको ऐड करने में कोई मिस्टेक नहीं हुआ, चलो 8 कितना ठीक है। तो 3968 4538 5105 2305 3120, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 39, इसके क्लोज है ना, ये इसके क्या है क्लोज है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3968 हो जाएगा इसका एग्जैक्ट वैल्यू। तो समझ में आया, और ऐसे यदि आप इसे सॉल्व करते तो काफी समय लगता, हम अप्रोक्स लेके चलते हैं, समझ में आ गया ना, मिटाते हैं इसे। तो ये आगे असिस्टेंट मेंस लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हल्का ही है लेकिन प्रैक्टिस करने से काफी सुधार आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, तो इस क्वेश्चन को क्यूब रूट है यहाँ पे 110,591.95, ओके, और मल्टीप्लाई का साइन है, हो जाएगा 203 डिवाइड बाय हो जाएगा 5, और ये हो गया इधर क्या चीज x स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, 110591 है, देखिए पॉइंट के बाद 95 है, इसको 2 बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं 11059 और इसे 2 लिख लीजिए, क्योंकि 91 है 0.95 है, तो क्या लिख दिए 2 लिख दिए। अब इसका स्क्वायर रूट देखना पड़ेगा, चलिए इधर आ जाइए 203/5, अब देखिए तो 203 है, इसको क्या बना दीजिए लगभग कितना 200 बना देते हैं, तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा 40 आएगा, और इधर हमारा क्या है x का स्क्वायर है। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखा, ऑप्शन में बाद में लिख देता हूं सॉल्व करने के बाद। तो देखिए इसका पहले क्यूब निकालने कैसे, 110 है 5 जगह 2 है, तो इसको 2 भाग में बांट देते हैं, 3 डिजिट करके 2 भाग में हमने क्या किया इसको बांट दिया। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट पता कीजिए, यूनिट मतलब इकाई का पता कीजिए आप, जैसे 1 का क्यूब होता है क्या 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो यूनिट डिजिट पे चलते हैं 1 8 7 ऐसे करके। तो यहाँ पे 2 है ना, तो यूनिट डिजिट का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का जब हम क्यूब करते हैं तो कितना होता है 512 होता है ना, तो यूनिट डिजिट कितना है 2 है, तो इसका मतलब इससे हमें इसके डिजिट के बारे में पता चल गया कि यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा। ओके, अब इसमें आ जाएगी 110। अब देखिए कि ये किसके क्यूब के बीच में आता है, जैसे 4 का जब हम क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 64, और 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो देखिए तो इसमें क्या होगा कि 110 जो है वो 64 और 125 के बीच आता है, 64 जो है वो ये 110 जो है इन दोनों के बीच आता है। इसका मतलब इसमें हम लोग छोटा वाला संख्या लेंगे, कौन सा संख्या लेंगे छोटा संख्या लेंगे, यानी 4 लेंगे, जिससे हम क्या लेंगे 4, तो हमारा
क्यूब रूट क्या हो गया इसका 48, यानी 110592, यानी 110592 इसका जो क्यूब रूट हो जाएगा क्या हो जाएगा 48। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 48 इंटू 40 तो 0 2 यानी 1920। 1920 हम ऑप्शन नहीं लिखे थे, ऑप्शन लिख देते हैं। तो ऑप्शन लिखने पर ऑप्शन है हमारा इसका यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है ना, एक्स स्क्वायर भी है तो स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, तो देखिए स्क्वायर रूट पता करने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे आप दो डिजिट लेके चलिए, जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, अच्छा 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। अब इससे पता कीजिए यहाँ पे 1920 है तो सबसे पहली बात तो 50 के रेंज में तो आएगा नहीं है, 30 के रेंज में आ सकता है, इससे थोड़ा ज्यादा नहीं, 1/4 से ज्यादा है, इसके रेंज में भी नहीं आएगा, इसी में आएगा ये 40 का स्क्वायर 1600। 40 के बाद का कोई ऐसा कोई संख्या होगा जो इसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि x है ना तो इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ऑप्शन से पता कर लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा, हम यहाँ पे ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है हमारा 52 44 24 64 और 50। देखिए ऑप्शन से ये आंसर हो जाएगा। सबसे पहली बात 50 का स्क्वायर 2500 बताया हमने तो ये तो आएगा नहीं। 40 का स्क्वायर 1600 इधर होता है और 4 भी है यहाँ पे, तो लगभग में ये आएगा क्योंकि बाकी कोई डिजिट नहीं आएगा। देखिए 20 का स्क्वायर तो 400 आएगा, उसमें भी स्क्वायर रूट नहीं आएगा इसका, इसमें तो 3600 हो जाएगा, इसमें 2500 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा परमानेंटली 44 हो जाएगा। इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या हो गया 44 हो गया। तो एप्रोक्सीमेशन से हम इसे पता कर सकते हैं। तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने का ये स्क्वायर रूट का ये तरीका है कि आप 1 से 100 तक का स्क्वायर डायरेक्ट याद रखिए। याद रखने का क्या मतलब, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद होता रहेगा। और क्यूब रूट में भी है कि कम से कम क्यूब और क्यूब रूट में भी 1 से 50 तक का क्यूब आप याद रखिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही ये संभव हो पाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो एसबीआई क्लर्क पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, समझ गया ना। तो अभी जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं एसबीआई क्लर्क पीटी का है, 2019 का है, समझ गया। क्वेश्चन करते हैं इसका 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये इजी लेवल का है। 4.2 प्लस वॉट यहाँ पे है इनटू क्यूब रूट है 125 इक्वल टू 65। तो मात्र 10 सेकंड में इसको करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए इसका क्यूब रूट कितना आएगा 5 आएगा, 5 दूसरी तरफ जाएगा तो सबसे पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा, तो 5 13 बाद में कटेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 13 आ गया। यहाँ पे 4.2 है, ये घटेगा 13 में से, तो 13.0 में से 4.2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8.8। और ऑप्शन भी हमारा देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या क्या है, ऑप्शन है 8.4 8.2 7.8 और जो है 8.6 और 8.8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। कैसे सॉल्व किए, 125 का क्यूब रूट 5 दूसरी तरफ जाएगा तो 65/5 आएगा, तो 13 बार में कैंसिल। और इधर 4.2 है, इसका वैल्यू निकालने के लिए दाएं तरफ जाएगा तो घटेगा, तो 13.4.2 घटाएंगे तो 8.8 आएगा। ओके, देखिए कितना सेकंड में बना। क्वेश्चन को देखते ही पेन चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मिटा देते हैं इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 4.6 माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है माइनस 98.8 इक्वल टू 189.1। देखिए इस तरह का कंडीशन में तो क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे क्या। तो सबसे पहले देखिए बीच में यहाँ पे वैल्यू निकालना है ना, बीच में वैल्यू निकालना, पहले ऑप्शन हम लिख देते हैं आप लोगों को 198.2, इसको बस देखिए सॉल्व करना 196.5 196.7 ओके और 192.4, उसके बाद है 195.2। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे लिखिए। तो
इस तरह का यदि कंडीशन हो तो आपको क्या करना है कि इसे और इसे जोड़ना है और इसमें से घटा देना है, क्योंकि देखिए x है ना, ये दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटाना है, फिर जो कुछ आएगा उसको उसमें से घटना है। तो सीधा सीधे आपको क्या करना है कि इसको बाएं तरफ लाएंगे, 189.1 को बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में आएगा, और पहले हम प्लस का काम करते हैं बोल्टमास नियम के अनुसार। तो इसे और इसे जोड़ेंगे और इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब देखिए कुछ करना नहीं है, 484 है तो उसको क्या बना दीजिए 487। अच्छा इस दोनों को जोड़ेंगे तो 98.8, तो 99 189 है तो सीधा सीधी 189, 18 288 आ गया ना। अब इसको 288 को इसमें से घटा देते हैं, 9 हो गया 9 हो गया 199 ज्यादा हो रहा है, हाँ लगभग वही है, क्योंकि 189 को इसमें ऐड करेंगे 89 और 98.8 है तो 99 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो है 485 होना चाहिए, मिस्टेक मैंने कर दिया था, 484.6 है ना, तो 485 होगा लगभग में लेके चलेंगे। तो अब इसमें से घटाइए तो 7 हो जाएगा 197 ऑप्शन में देखते हैं 198.2 196.5 186.7, देखिए दोनों क्लोज है, लेकिन इसके साथ चलेंगे। क्यों चलेंगे इसके साथ, 196.5 और 196.7 है तो 197 को ज्यादा हम अप्रोक्स मान सकते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है ये एसबीआई क्लर्क पीटी का क्वेश्चन है, बता देते हैं एक बार तो देख लिए ना कि ये एसबीआई क्लर्क पीटी का क्वेश्चन है, पूछा गया 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 0.4 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय, और यहाँ पे है 0.0625 इक्वल टू है 120। ऑप्शन देख लेते हैं 75 और 100 और 60 और यहाँ पे 80 है, उसके बाद 105 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 0.4 है इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 0.0625। सबसे पहली बात 0.4 है मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया x, डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.0625 इक्वल टू 120। इसको कुछ नहीं करना है, सीधे उठा के दूसरे तरफ ले चलिए, इसको उठा के ले चलेंगे तो ये हो जाएगा 0.0625, अब बाय में हो जाएगा 0.4। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो 300 बार में कटेगा, 300 बोलेंगे 300 बार में कैसे कटा, अरे इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 जाएगा, 4 3 12 कटेगा 30 बार में, तो 10 गुना होगा तो 300 होगा ना, इसीलिए मैंने बताया कि 0.4 से 300 बार में कटेगा 120। समझ में आ गया? अच्छा अब देखिए तो 625, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 25, और नीचे में जब देखिए 1 2 3 4 10,000 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 100, 25 बटा 100 यानी 0.25 यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आया 0.25। इसको 100 करेंगे तो 25 दिया 75 और 2 के बाद पॉइंट यानी 75। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 75। बढ़िया ना, एकदम पूरा एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, समझ गए ना। चलिए मिटाते हैं इसे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है 38 इंटू 2 माइनस, देखिए मेंस लेवल का क्वेश्चन किए फिर पीटी लेवल का क्वेश्चन किए, कितना हल्का था, तो थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्या होगा कि पीटी जो है रुचि में निकल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम में स्पेशली पहले मेंस का प्रिपरेशन किया जाता है, समझ गए ना, ताकि आपको भारी क्वेश्चन बनाने का आपको आदत पड़ जाए, आप उसके हैबिचुअल हो जाए, समझ गए ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 38 इंटू 2 है माइनस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 62। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 38 दूनी 76 76 हो जाएगा, और 76 को इसमें क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, 76 में से 62 को घटाएंगे 4 1 14 हो गया, इधर कितना आ रहा था x बाय 4, इधर 14, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 हो गया। ये इसका ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन है 64 48 60 56 और 52, तो यानी ये ऑप्शन हो गया इसका। कैसे सॉल्व कीजिए, 38 दूनी 76 हो गया, ठीक है,
62 को बाईं तरफ ले आएंगे तो घटेगा ना इसमें, और इसको तो दाईं तरफ लेके चले जाइए, तो x डिवाइड बाय 4 इधर हमको सॉल्व करके कितना आया 14, x 14 × 56 एकदम चुटकी में सॉल्व हो गया देखते ही। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं विदाउट कैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 4 क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 29 इक्वल टू व्हाट। देखिए इसको सीधे सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, इधर हो गया 64, इधर कितना हो गया 64, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 128, इसमें से कितना घटाएंगे 29। अच्छा ऑप्शन पहले लिख देते हैं 97, 89, 99, 93, इसके बाद 91। अब देखिए तो देखिए 28 घटा दे तो 100 में से 28 घटा दे कितना होता है 100 आता ना, तो ये ज्यादा घटा रहे हैं यानी क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। सीधा 8 से भी 18 में से 9 जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बात बराबर ही है। 128 में से यदि 28 घटा दे तो 100 आता ना, एक ज्यादा घटा रहे तो 99 आएगा। समझ गए ना। तो यही 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, और ऐसे ही फिर एप्रोक्सीमेशन का मैं तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, जिसमें ऐसे ही 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए जो अलग अलग प्रीवियस ईयर से भी मैं क्वेश्चन कलेक्ट करता हूँ, और ताकि आप लोग का इससे प्रैक्टिस बना रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे शिक्षा 2.0 को, और इसे वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थियों तक ये पहुँच सके। ठीक है, धन्यवाद।